अमेरिका के लुईविले में हवाई अड्डे पर भयानक विमान हादसा हुआ। कार्गो प्लेन में उड़ान भरते ही विस्फोट हुआ। कार्गो प्लेन में 3 लोग सवार थे। विस्फोट के बाद विमान में भयानक आग लगी, धुएं का गुबार भी उठा। बिहार के दरभंगा की गौराबौराम सीट पर बड़ा उलटफेर। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी और मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान को दिया समर्थन। संतोष सहनी को चुनाव नहीं लड़ने पर बोले एआईपी चीफ मुकेश सहनी, बड़ी लड़ाई में छोटा त्याग मायने रखता है। विधायक नहीं, महागठबंधन की सरकार बनाना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर एफआईआर दर्ज। वायरल वीडियो पर चुनाव आयोग का एक्शन। आरजेडी ने गरीबों को धमकाने का आरोप लगाया। लल्लन सिंह को आरजेडी नेता सूरज भान सिंह की चुनौती, कहा कि धमकाकर कोई भी वोटर्स का हक नहीं छीन सकता। लल्लन सिंह पर कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद का अटैक, कहा कि ऐसा बयान कोई अपराधी ही दे सकता है। केंद्र में बैठे मंत्री लोगों को धमका रहे हैं। लल्लन सिंह पर संजय यादव का पलटवार। बिहार में मंगलवार शाम खत्म हुआ फर्स्ट फेज का चुनावी प्रचार। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर होगी वोटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दूसरे चरण के चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। पूर्वी चंपारण के मधुबन और पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज बिहार में 4 जगहों पर जनसभा। बांका, जमुई, सिकंदरा और गरुआ में रैली को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गयाजी और सासाराम में करेंगे चुनाव प्रचार। एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज भी बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे। पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी की भी आज बिहार में 2 रैली। वाल्मीकिनगर और चनपटिया में करेंगे जनसभा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज फिर करेंगे धुआंधार प्रचार। 18 जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद, कहा कि एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर कोई शक नहीं है। महिलाएं जंगल राज के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी हैं। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी ने दरभंगा में किया रोड शो। तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा कि आज जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उन्होंने युवाओं से नौकरी और गरीबों से अधिकार छीने हैं। लखीसराय में योगी ने आरजेडी कांग्रेस को खानदानी लुटेरा बताया, कहा कि एनडीए सुशासन और विकास से लाएगा। जंगल राज और गुंडा राज कांग्रेस राजद की पहचान। दरभंगा में गृह मंत्री अमित शाह बोले, जंगल राज चेहरा बदलकर वापस आना चाहता है, इसे रोकने के लिए कमल का बटन दबाएं। तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में राजनाथ सिंह की रैली, कहा कि जब भी विपक्ष सत्ता में आया विकास पर ब्रेक लगा। चुनावी रैली के लिए गयाजी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विष्णुदेव मंदिर में की पूजा, रोड शो भी किया। जेपी नड्डा ने आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी बताया, कहा कि ये नौकरी कैसे देंगे, इनकी राजनीति जेल और बेल में सिमटी है। अखिलेश यादव भी औरंगाबाद में आरजेडी के लिए मांगे वोट, कहा कि तेजस्वी के नौकरी देने के वादे से डरे एनडीए पूछ रही है नौकरी कैसे दोगे। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के फुलवारी विधानसभा में किया रोड शो। सीपीआईएमएल उम्मीदवार गोपाल रविदास के लिए वोट अपील। लालू यादव के रोड शो पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का तंज, कहा कि अब तक पोस्टर में लालू की तस्वीर नहीं, अब लालू खुद निकल पड़े हैं, इससे साफ महागठबंधन की हालत खराब। औरंगाबाद की रैली में राहुल गांधी का एनडीए पर अटैक, कहा कि मोदी और शाह के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। तेजस्वी यादव को बताया झूठों का सरदार। तेजस्वी यादव के 30,000 देने के वादे पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा कि तेजस्वी हार रहे हैं, इसलिए वादा किया है, जनता जानती है हमारे बबुआ बेईमान हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का तूफानी दौरा। बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन के लिए रोड शो किया। मनेर की जनसभा में मोहन यादव बोले, मुझे रोकने के लिए रास्ते रोके, हेलीपैड खोदा, जनता से मिलने के लिए मैं जान की बाजी लगाने को तैयार हुआ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। समस्तीपुर में आरजेडी के मंच पर गाए गीत पर बवाल, एक बच्चे ने कट्टा सॉन्ग गाकर सुनाया। बच्चे के कट्टा सॉन्ग गाने पर बीजेपी का निशाना। अमित मालवीय बोले, राजद का तेजस्वी शिक्षा मॉडल, इनके स्कूल का बच्चा बच्चा सीखता है क से कट्टा। जन सुराज नेता प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला, कहा कि नीतीश चाचा के राज में हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा। तेजस्वी के महिलाओं को 30-30 हजार देने के वादे पर प्रशांत किशोर, ये लोग बूढ़ा सियार की तरह लालच दे रहे हैं, जीतकर अपहरण रंगदारी वाला जंगल राज ही लाएंगे। तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर प्रशांत किशोर का तंज, आरजेडी चुनाव हार रही है, इसलिए कुछ भी बोल रही है। रामगढ़ के आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह का बड़ा बयान, कहा कि अगर मैं नहीं जीता तो तेजस्वी भी सीएम नहीं बनेंगे। तेज प्रताप यादव ने महुआ में किया प्रचार। आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन पर निशाना साधा, इसी ने हम दोनों भाइयों में लड़ाई करवाई। दानापुर से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने लालू यादव से निशाना साधा, कहा कि ऐसे प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं जो जेल में हैं। बिहार की जनता जानती है एनडीए ही विकास कर सकती है, बीजेपी नेता निरहुआ का बयान। वैशाली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने रोड शो किया, बीजेपी को वोट देने की अपील की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बिहार की जनता किसी धोखे में नहीं पड़ना चाहती है, एनडीए पर ही लगाएगी मुहर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम के उद्योगपतियों को चिट्ठी, वोटिंग के लिए बिहारी कामगारों को 2 से लेकर 3 दिन की पेड लीव दिलाने की अपील। डीके शिव कुमार ने तेजस्वी के सीएम बनने का जताया भरोसा, बोले कि अब की बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में।
बिहार चुनाव के बीच बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरी ममता बनर्जी। अगर 24 साल पुरानी लिस्ट फर्जी तो बीजेपी सरकार का वजूद भी गलत। ममता का केंद्र और चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कैसे कह सकते हैं। ममता का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, बोली कि नोटबंदी से मासूम लोगों को परेशान किया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी बरसे, कहा कि एसआईआर के दबाव में 7 बंगालियों ने खुदकुशी की है, इसके लिए बीजेपी और चुनाव आयोग जिम्मेदार। टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, सुकांतु मजूमदार बोले, सीएम खुद पहले एसआईआर की मांग करती थी, अब वोट के लिए घुसपैठियों को बचा रही हैं। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी ने निकाली रैली, बंगाल से घुसपैठियों को निकालने की मांग। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 दिसंबर को बीएमसी चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। विधानसभा की तरह बीजेपी इसमें भी वोट चोरी करेगी। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले पूर्व मंत्री बच्चू कडू। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को मिली अल्पसंख्यक मामलों की जिम्मेदारी, अजहरुद्दीन ने 31 अक्टूबर मंत्री पद की शपथ ली। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बीजेपी पर हमला, कहा कि अल्पसंख्यकों को नहीं बनाया मंत्री। आज मुख्तार से खाली कराई गई है जमीन पर बने फ्लैट की चाबी, सौंपेंगे यूपी के सीएम। 72 लाभार्थियों को देंगे फ्लैट की चाबी। स्वदेशी ड्रोन्स फैसिलिटी को लेकर इंडियन आर्मी की तैयारी, दिल्ली में हाईटेक गैजेट्स की टेस्टिंग की गई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उड़ाया पोस्ट का दौरा किया, जंग को लेकर तैयारियों की समीक्षा भी की। सांगली के इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर होगा, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की आमने सामने टक्कर हुई। ट्रेन हादसे में 8 की मौत, 25 से ज्यादा घायल, एक ही पटरी पर आमने सामने आई ट्रेन। बिलासपुर ट्रेन हादसे पर राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, पीड़ितों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद मिलेगी। रेलवे ने बिलासपुर हादसे की जांच के लिए आदेश दिए, रूट पर आवाजाही बहाल करने का काम जारी। हादसे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की नजर, वीडियो कॉल के जरिए रेल हादसे और रेस्क्यू पर अपडेट लिया। वाराणसी में आज देव दीपावली मनाने की जोरदार तैयारी, 10 लाख दीपों से जगमग होंगे काशी के घाट, लेजर एंड साउंड शो का भी होगा आयोजन। वाराणसी में आज दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, 80 घाट और नमो घाट जैसे प्रमुख घाटों पर विशेष गंगा आरती होगी। सीएम योगी भी आयोजन में शामिल होंगे। गाजियाबाद में प्रतिबंधित कफ सिरप का धंधा करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में कार के बोनट से स्काई शॉट चलाने का एक वीडियो वायरल हुआ, पुलिस कर रही है युवक की तलाश। हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया, यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर लंबे समय से बनी थी मजार। अहमदाबाद में एक पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, 20 सड़क पर चाकू से किए कई बार, महिला को गर्दन और कंधे पर आए हैं 75 टांके। यूपी के औरैया में पानी पूरी खिलाने को लेकर बवाल हुआ, पुलिस चौकी में ही दुकानदार और ग्राहकों में हुई मारपीट। ड्रग्स के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का एक्शन, 3 लाख की खेप के साथ एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक्शन है, नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार, 3 लाख से ज्यादा नकली नोट जब्त। दिल्ली के बटला हाउस इलाके में 5 मंजिला मकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। मेरठ के गंगानगर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से लूटी गई चेन, सीसीटीवी के आधार पर चेन स्नैचर्स की तलाश जारी। मुंबई में वेरेनियम क्लाउड लिमिटेड पर ईडी ने रेड की, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई, वित्तीय रिकॉर्ड में हेराफेरी, आईपीओ की आड़ में निवेशकों से धोखाधड़ी के मिले हैं सबूत। दिल्ली में रंगदारी को लेकर 3 बदमाशों ने एक शख्स के घर के ऊपर फायरिंग की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजधानी दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की मौत, 1136 मामले दर्ज हुए। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को बड़ा सम्मान, बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी से मिला है सम्मान। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 मिला। सम्मान मिलने पर बोले श्री श्री रविशंकर, कहा कि शांति सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये असल काम में बदलना चाहिए। भारत से ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का बयान, कहा कि भारत अमेरिका संबंधों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप सकारात्मक। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का दावा, प्रिवोस्क और डेब्रोपिलिया पर मुश्किल हालात, रूस के कब्जा करने के समय सीमा को यूक्रेनी सैनिकों ने आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया। जल्द भारत बनेगा विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताया भरोसा। विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेगी मुलाकात, पीएम मोदी के साथ डिनर का भी कार्यक्रम। दिल्ली के होटल पहुंचते ही विश्व विजेता महिला टीम का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, ढोल की थापों पर नाचे खिलाड़ी। भारतीय विमेंस खिलाड़ियों और मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने केक काटा, प्लेयर्स और मुख्य कोच ने वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मनाया। विश्व चैंपियन भारतीय टीम का मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ स्वागत, एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बुके देकर किया स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्व चैंपियन टीम की सदस्यता और क्रांति गौर से बात की, कहा कि क्रांति ने क्रांति कर दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरमनप्रीत, अमनजोत और हरलीन से वीडियो कॉल पर बात की, विश्व चैंपियन बनने की बधाई दी।
ईस्ट बंगाल क्लब दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को सम्मानित करेगा। वर्ल्ड कप में हरफनमौला प्रदर्शन के लिए होगा सम्मान। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनी लॉरा पोलवॉट। भारत की स्मृति मंधाना से नंबर 1 का ताज छीना। भारत की जमेमा रॉड्रिग्स 9 स्थानों के साथ ऊपर अब 10वें स्थान पर पहुंची। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने से रैंकिंग में फायदा हुआ। ऑलराउंडर रैंकिंग में दीप्ति शर्मा 1 स्थान की बढ़त को लेकर 4थे स्थान पर पहुंची। एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ा।